नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, अब आगे जो है ना, हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट आगे खड़ा होता जा रहा है वो हमारे परिवार में है। हमारी जो एक पीढ़ी जो पीछे निकल गई वो तो अपने जॉइंट फैमिली को बचाने में निकल गई और नहीं बचा पाए। जैसे चाचा चाची, दाऊ ताऊ सब साथ रहते थे, वो पीढ़ी पूरी खप गई उनके समझौते कराते कराते, लेकिन नहीं रुके और सब अलग अलग रहने लगे। अब दोस्तों नौबत आ गई है आपके अपने खून पे, खून के रिश्तों पर। अब वो अत्याचार शुरू हो चुके हैं कि माँ बेटा, बेटा बाप, भाई भाई, भाई बहन, जो खून के रिश्ते हैं अब वो भी नहीं बचते दिख रहे। जैसे ही वो बालिग हो रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस के नाम पे या और किसी के नाम पे, खुले विचार के नाम से, या बहुत तेजी से डेवलपमेंट के कारण, जो भी है, अब उन पे भी आंच आ रही है। आए दिन घटनाएं आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो। मेरा सिर्फ एक आग्रह है कि अपने परिवार का, अपना खून को तो कम से कम बांध के रख लो। उनमें तो ना ज़्यादा आने दो, क्योंकि ये आगे अब एक पीढ़ी जो आगे आई है ना, इसको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा कि अपने खून के रिश्ते को अगर नहीं बचा पाए तो फिर नहीं बचेगा कुछ भी। वो आपको बचाना है और यही एक संस्कृति है हमारी। मैं आपको बता देता हूँ, 27 सिविलाइजेशंस हुई थी पूरे वर्ल्ड में, और 27 में आप कहीं भी पढ़ना पीछे हिस्ट्री में जाके, दो ही सिविलाइजेशन बची हैं। 25 ख़त्म हो चुकी हैं, पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ मैं आपको। दो कौन सी बची हैं? एक हिंदुस्तान की बची है और एक चाइना की बची है। ये दो ही सिविलाइजेशन बची हैं, अब पढ़ना कहीं पे जाके। और ये बची इसी कारण थी क्योंकि हमारे आचार विचार जो थे हमने नहीं छोड़े थे। हमारी जो संस्कृति हमें मिली थी विरासत में, वो हमने कंटिन्यू अभी तक आगे बढ़ा के रखी हुई है। उसको हम कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं, उसको हम पिछड़ावाद भी कह सकते हैं। चाइना ने भी नहीं छोड़ी, अपनी भाषा नहीं छोड़ी, अपने अपने तौर तरीके, खान पीन नहीं छोड़ा अभी तक, और वो परिवार में उस तरह से आगे बढ़ते रहे। वही दो सिविलाइजेशन अभी बची हुई हैं। अब इन पे आँच आएगी, और जिस दिन ये दो सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, फिर जरूर आपके पूरे वर्ल्ड के विनाश का कारण बनेगी। तो मेरा बहुत छोटा थॉट है आपके लिए। आप क्या कर सकते हैं? आप कम से कम अपने परिवार, अपने खून को बांध के रख सकते हैं। छोटी छोटी कलह और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान ना दिया करें और उनको इग्नोर करें, बैठ के सेटल करें। ठीक है ना? आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, खुले विचार भी हो जाएंगे, उनमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खून का खून तो खोलना चाहिए, वो भी खोलना बंद हो गया। मेरा मैसेज बहुत गहरा था। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करते रहिएगा और लिखते रहिएगा। हमारा भी उत्साहवर्धन रहता है आपको नई नई चीज़ें बताने का। थैंक यू। जय हिंद। खुश बहुत रहिएगा और रहने दीजिए।